हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को एक एटम में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये इसका एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सर आपने ये जो सब बताया कि ऑक्सीजन का ये है, ये कहां से आया, यही कंसेप्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z एंड A। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर एंड A का मतलब है एटॉमिक मास या मास नंबर। अब देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि इसके पहला लेटर ए है, तो ये गलत है। एटॉमिक नंबर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे? अब सपोज लेटर वी हैव एन एटम, मोस्ट आर एटम दे लेट वी हैव एन एटम, हमारे पास एक एटम है एंड इट इज, और वो हमारे पास एंड इट इज एक्स, और वो हमारे पास क्या है, और वो x है। सपोज x एलिमेंट है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। अब एग्जांपल है कि वो हमारे पास x है। अब 118 एलिमेंट है, तो मैं सबको तो नहीं दे सकता, एक को लूंगा और वो सब में होगा। अब ये x होगा, इसी तरह ये x है। अब ये x एक एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसमें कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर जो लिखा है वो आपके पास एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा। और यहां पर जो लिखा होगा ये Z, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये X, ये एटम का सिंबल है, एटम सिंबल कि एटम का क्या सिंबल है। सही है। अब इसका एग्जांपल देखो। सपोज मैं आपको कहूं कि Na है और यहां पे 23 लिखा है, यहां पे 11 लिखा है, मुझे बताओ इसके मुताबिक शाबाश। तो आपने बोलना है कि ये Na सिंबल है किसका? Na सिंबल है सोडियम एटम का, सोडियम एटम का सिंबल है। सही है, सिंबल ऑफ एलिमेंट हमने किया है। ये 11 आपको एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये 23 इसका एटॉमिक मास है। क्या है? ये एटॉमिक मास है। इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम है, तो मैं लगाऊंगा Mg, और ये इसका एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास 24 है। तो ये 12 आपको एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये 24 आपको एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, और ये मैग्नीशियम Mg है, ये इसका सिंबल है मैग्नीशियम। हाँ, इसको कहते हैं क्या? मैग्नीशियम, ये इसका सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। अब देखो, यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया। इसी तरह कार्बन है, ये 12 है, ये 6 है, तो ये कार्बन का सिंबल है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया कि हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखता हूं, तो पीरियोडिक टेबल में जो कम नंबर है वो हमें एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जो ज्यादा है वो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 है, तो 13 आपको एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका जो ऊपर जो है ये एटॉमिक मास है। इसी तरह ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, नीचे ये सब दिए गए हैं। पीरियोडिक टेबल उठाओ, बुक के पीरियोडिक टेबल में देखो, या आपके पास इसी तरह टेबल है तो उसमें देखो, नीचे जो कम नंबर है वो एटॉमिक नंबर है, और ऊपर ये जो है ये एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इस सब एलिमेंट कर दिया गया है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब देखो, एमसीक्यूज में आपको दे रहा हूं, एमसीक्यूज फाइंड करो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन फाइंड करो कि प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन फाइंड करो। ए ना, आपके पास है ऑक्सीजन, और ये आपके पास 16 और 8। इसमें फाइंड करो कि इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, ये आपको दिया गया है। अब देखो, ये क्वेश्चन जब आपने देख लिया तो सॉल्यूशन लिखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में देखो कि ये ऑक्सीजन है, ये 16 है, ये 8 है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये 16 एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, A है, और ये 8 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, Z है। अब देखो, एटॉमिक नंबर हम कैसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। लिहाजा ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Np नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। अब एक बात याद रखो, एक एटम न्यूट्रल है, मतलब इस पे ये चार्ज नहीं है, -1 नहीं है, इस पे +1 नहीं है, इस पे -2 नहीं है, इस पे +2 नहीं है, तो इसको कंसीडर करो कि ये न्यूट्रल है।
न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। न्यूट्रल आपको कैसे पता चलेगा? इस पे देखो, अगर चार्ज है तो मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, अगर चार्ज इस पे नहीं है इसी तरह मतलब इस पे चार्ज नहीं है, जैसे कि इस पे नहीं है तो ये न्यूट्रल है। आपको सिंपल Na आ जाए तो ये भी न्यूट्रल है, Mg आ जाए ये न्यूट्रल है, कार्बन आ जाए ये न्यूट्रल है, सल्फर आ जाए ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस पे +1 हो गया तो फिर ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे -1 हो गया ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे +2 हो गया न्यूट्रल नहीं है, इस पे -2 हो गया तो अब ये न्यूट्रल नहीं है। अगर इसी तरह सिंपल आ दिया मतलब चार्ज इस पे +1 -1 तो ये नहीं है तो फिर न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो लिहाजा ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पॉइंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पॉइंट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है ना मालूम है, इसलिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि n = a - z। a - z का मतलब है एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तो n = एटॉमिक मास कितना है यहां से ले लो डायरेक्ट 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो n = 8 मतलब ये कि ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन भी है। यहां तक कंसेप्ट में आया? बहुत सिंपल। अब आसान है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपके पास 24 और 12 है, बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? तो ये नीचे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सेम होता है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना उसमें प्रोटॉन नंबर है। एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन नंबर का सरनेम है, तो इसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये क्या है? ये इसका एटॉमिक मास है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो प्रोटॉन इसमें 12 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सॉरी ये न्यूट्रल एटम है, लिहाजा प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, तो प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12। अब सर न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करूंगा सर? अरे यार आसान है, देखो n लिखो, ये ऊपर हिस्सा है इससे नीचे वाला माइनस करो, तो n = 12 आ गया, मतलब न्यूट्रॉन इसमें 12 है। अभी ऊपर a है ना, a - z करो यार, ऊपर से डायरेक्ट माइनस करो, आसान है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सल्फर है, सल्फर आपके पास 32 16 है, बताओ शाबाश। इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना है सर? 16 है, ये नीचे वाला। इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 16 है, ये नीचे वाला, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, इस पे चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन कितना है सर? ऊपर से नीचे को माइनस करो, न्यूट्रॉन = 16। आसान है यार, समझ रहे हो? वेरी गुड। तो न्यूट्रॉन फाइंड करना, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब आपको आ गया कि किस तरह फाइंड करना है, किस तरह मैं पहचानूंगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।